सऊदी अरब के अबाए हटा दिए गए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। सैन में खोले गए, निकाब पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए। सारा कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है मर्द के बराबर। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुरके की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं या फिर वो बुरका ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट। लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। और तो सर इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया, देखा हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना वो जन्म से है, उनके साथ हमारी लागतबाजी आज से नहीं शुरू दिन से है और जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ भी है और जन्म जन्म का दुश्मनी भी है। हाँ, लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है उस दुश्मनी में। देखिए दुश्मनी में लॉजिक है ना। पाकिस्तान बना किस लिए था? दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। ये तो नहीं था कि वो जी हिंदू हैं तो वो अलग हो जाए, हम मुसलमान हैं तो हम अलग हो जाए, नहीं। उनका दो कौमी नजरिया भी तो यही था कि वो हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, उनके हीरो उनकी आइडियोलॉजी अलग है हमारी अलग है। लेकिन जब पार्टीशन होगी तो टू नेशन थ्योरी समझ ही नहीं है, हिंदू उधर भी मुसलमान इधर भी उधर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो यहाँ पे हिंदू है उसको क्या वो आज़ादी नहीं है जो मुसलमान को है? नहीं, हिंदू को आज़ादी नहीं है। इधर है। मैंने बहुत हिंदुओं के साथ शो किए हैं। लास्ट 2000 अपना नाम मुसलमान बताते हैं। 2018 में मैंने जो आपका पूरा सिंध है उसको मैंने कवर किया था। मैंने अभी 2 माह पहले कवर किया है, जिसमें मैंने जितने इनके गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च और आगा खानी ये सब को मैंने जाके देखा है। उनको जितनी आज़ादी ना उतनी वहाँ पे मुसलमानों को नहीं है, ये बात आप मानें। लेकिन सर वो उन एरियाज में जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे हिंदू भी मिलते हैं जो बेचारे अपना मुस्लिम नाम रखते हैं कि भाई हिंदू बताएंगे, क्या पता कोई अटैक उठूक। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये आप है ना बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे साथ शो हुए हैं वैसे। आपके साथ शो है, हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं। चले ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान उनका भी है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान सबका है ना। बिल्कुल। तो ये अगर ये जो चेंज आ रहा है इस्लामिक मुआशरे में, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा चेंज है या ये बुरा चेंज है? ये देखें, अगर बीइंग अ मुस्लिम आप कहते हैं ना तो मुस्लिम जो दीन इस्लाम है वो तो सबको बराबरी का हक देता है। ठीक है। आप अपनी इबादत गाहों में आराम से इबादत कर सकते हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। मगर इंडिया में ये चीज़ नहीं है। सर 4 लाख के करीब मस्जिदें हैं, अभी भी नहीं है। नहीं 4 लाख के मस्जिद और आबादी कितनी है आपको पता है? 140 करोड़। नहीं, मुस्लिम आबादी कितनी है? 28 करोड़। 28 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 24 करोड़। और यहाँ पे कितनी मॉक्स हैं? इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। बस यही है ना, आपने उनकी कैलकुलेशन तो की। अगर आप उस तनासब को देखेंगी तो वो पाकिस्तान में गली गली मस्जिद होना एक आम बात है क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है ना। ये सेम ऐसे ही उनके, अगर आप अंदरूनी सिंध गई हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ये मार्केट का एरिया है ना, इस एरिया के दरमियान भी 20 से 25 मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च मैंने खुद वहाँ पे विजिट किया हुआ है। सर हैं लेकिन डिमोलिश भी बहुत हुए हैं। नहीं, ये आप गूगल कर नहीं हुआ। देखें, मैंने ऐसी जगह भी देखी जहाँ पे वो बिल्कुल प्लॉट हैं जी, ये मंदिर है हमारा। मैंने अभी मॉडल टाउन का मंदिर दिखाया, डिमोलिश हुआ हुआ है। मॉडल टाउन का मैंने नहीं देखा। मंदिर मार्केट जो है
वो तो आज का थोड़ी है, वो तो बड़े अरसे से उसी पोजीशन 47 के बाद उस पे हमले हुए, बहुत बड़ा मंदिर था, आप स्कूल मंदिर के अंदर बनाया है। अंदर था, मगर वो उसकी हालत उस वक्त से 47 से लेके अब तक वैसे की वैसी है। अब उस सर बहुत प्यारा था, मैंने फोटोज भी निकाली हैं उसकी 47 के। मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें। मेरी बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज। भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लॉ है, पाकिस्तान में शरिया लॉ तो नहीं है। आप कह रही हैं सऊदिया को फॉलो करते हैं, सऊदिया को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने, देखिए वहाँ पर शरिया लॉ अभी भी नाफिज है। आपको भी पता, चोरी करोगे हाथ कटेगा, जना करोगे कोड़े पड़ेंगे और सजाए मौत आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम है। हमने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि यार सिर्फ औरत पे ही हर चीज़ लागू करोगे तो तभी हम मुसलमान कहलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने जो बात कही है कि हाथ काट दिए जाते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी कि जिसमें वो रेप की पब्लिक हैंगिंग के ऊपर, उनके एक्यूज के ऊपर था कि वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विथ, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो जी पाकिस्तान में तो आई फील अगर मतलब उसको, अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए हम सऊदिया को टारगेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ क्या हो रहा है? अगेन स्पीचलेस, देखिए ना, मैं आई वाज स्पेल बाउंड जब मैंने वो देखा था कि इस तरह का बिल रिजेक्ट कैसे हो सकता है। बट वही ना, देखिए ना हम लोग, मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि हर चीज़ औरत पर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ औरत को ही फॉलो करनी है। बाकी मर्द जो कर रहा है, जो चोरी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, जो सारे गुनाह हो रहे हैं, वो कोई काउंट नहीं करता। तो देखिए इस्लाम में चोरी की भी सज़ा है, हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ पर्दे की सज़ा मुख्तस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे भी बल्कि कल ही इंसिडेंट हुआ है जो जिन्होंने कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी, तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग के मतलब इतनी सी बात। अरे बाजार में कह रहे हैं कपड़े उतारो अपने, तो ये क्या है? जी उन्हें पब्लिकली उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि वो कैलीग्राफी थी, इट वाज जस्ट अरेबिक, इट वाज नॉट कुरानिक वर्सेस, इट वाज अरेबिक की वो कैलीग्राफी थी, जिसमें आई थिंक वो वर्ड भी जो लिखा हुआ था बाद में, जी उसके भी मीनिंग आए थे। तो बट द पॉइंट वाज कि हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, कि वो जिस तरह से मॉब ने उन्हें घेरा हुआ था और वो एक हीरोइक एक्ट के तहत वो जो उनकी एएसपी थी आई गेस, उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था। वुड यू थिंक कि इस तरह के बिहेवियर के साथ हम चल सकते हैं? ये ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल लेवल पर हम सब अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं, हम खुद नहीं बाज आ रहे हैं, तो हम शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात है हम उस पर आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो, और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है।
तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदीया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दिया। आम कर दी, ये मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। अरे हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोटे के मुताबिक हर साल बिलियन ऑफ डॉलर की शराब जो है वो माइनॉरिटीज के नाम पर पाकिस्तान में मंगवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को राइट दिए जाते हैं, हमें भी पता है कि वो शराब किसके नाम पर मंगवाई जाती है और वो कौन पीते हैं। वो देखिए जी, नाम तो माइनॉरिटीज का आ जाता है, लेकिन वो असल जो है बिजनेस है। देखिए पैसा अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जमींदार है, जदीदार हैं, किसी के पास 10-10 V8 है, उनका प्रोटोकॉल नहीं पकड़ा जाता। वो जो शराब ब्लैक में बिकती है वो सीधा उनकी जेबों में जाते हैं पैसे। खाली नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम्स भी बहुत हैं जो पीते हैं शराब, उनका शौक है। आप पाकिस्तान के किसी अच्छे VIP होटल में चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सबको पता है कि वहां पर भी आपको शराब मिलती है, बिल्कुल खुलेआम मिलती है। और वो मिलती इस वजह से कि वो हुकूमत को भी टैक्स नहीं जा रहे। वो शराब कोई भी आम, पता मैं एज ए मुस्लिम गया हूँ, मैं किसी बड़े होटल में रहने गया हूँ जिसका 50-60 हज़ार रुपया रेंट है एक दिन का, मैं जाके वहाँ शराब लूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। वो असल पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में जा रहा है। अगर तो वही पैसा राइट वे से यूज हुए, पाकिस्तान के लिए टैक्स जनरेट हो, जितनी शराब बिक रही है उसका टैक्स जनरेट हो, तो मुझे लगता था आज चल अभी तक कर्जा उतर जाता पाकिस्तान। और जहां तक बात है, सऊदीया ने कहा है कि जी बुर्का आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि यार जो एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका जो राइट है उसको वो करना चाहिए। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि वैसे भी आपने ट्रैक सूट क्यों पहना हुआ है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके बाल ऐसे क्यों हैं, या मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता इसने ये क्यों पहना हुआ है। हर बंदे का अपना राइट है। बट द थिंग व्हाट मैटर इज हाउ बिग इज योर हार्ट। अगर आपका दिल ही छोटा है, आपकी नीयत खराब है, तो आपको मैं बुर्का भी बना दूंगा या मैं खुद टोपी भी पहन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं टोपी पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, झूठ बोल के कारोबार करूं, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? आप जो लड़की अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, मुझे बड़ी उससे शर्मिंदा हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा वाकया हुआ है और हम यहाँ पे रहते हैं। उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था, मैंने वो पूरी ड्रेस देखी है। अब इस बात को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है और इस बात पे लड़ाई करनी है तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। एज अ मुस्लिम मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है। सर हमने जो किया है ना एज अ मुस्लिम, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि ये है पढ़ी लिखी जाहिल कौम, बगैर समझे बगैर जाने कि उस लड़की के ड्रेस पर क्या लिखा था उसे मारने पहुंच गए। मैं कल इशरा बाजार में मौजूद थी, मैंने उस दुकानदार का भी इंटरव्यू किया, मैंने आए बाएं की सारी दुकानदारों का जो है वो इंटरव्यू किया। आप यकीन करें, लोगों ने बताया 500 का हजूम था जो हाथों में डंडे, छुरियां, चाकू लेकर नारे लगा रहा था, सर तन से जुदा। और अगर हमारी पुलिस टाइम पे ना आती तो उस लड़की को मार दिया जाता। देखें जी, होता है ऐसे ही। मुझे खुद एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं। अब देखें, अगर कहना चाहें अरबी में कुछ भी लिखा हो, अरबी में वॉशरूम को बैतुल खला बोलते हैं, हम कहेंगे जी अरबी में क्यों लिखा हुआ है, तो बड़ा गुनाह है। देखिए, होली जो हमारा कुरान है वो कितनी लैंग्वेजेस में है, फारसी में है, पश्तो में है, उर्दू